अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर जो है और चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड, हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। फेथफुलनेस चैप्टर नंबर 13 हमने उसकी ट्रांसलेशन भी कर ली और उसके आंसर क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हमारा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस एक चैप्टर रहता है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, वर्ल्ड विदाउट बुक्स। अब उसे मैं स्टार्ट करने जा रहा था तो मैं जब आपकी डेट शीट बना रहा था पेपर की तो मैंने उसमें देखा कि हमारा एक ऐसे है जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है और वो हमने नहीं पढ़ा। तो मुझे लगा कि थर्सडे से जो लेक्चर आएंगे उसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं और जो हमारा ऐसे रह गया है हम उसे रीड आउट कर लेते हैं। हमारा ऐसे जो रह गया है वो कायद आज़म है। देखें वो स्लैश डाल के दो बातें लिखी हुई हैं उसने, एक कायद आज़म लिखा हुआ है, एक माई हीरो इन हिस्ट्री लिखा हुआ है। या तो ऐसे का जो टाइटल है पेपर में वो ये आ सकता है कि माई हीरो इन हिस्ट्री। अब इधर हमारे पास वी हैव ऑप्शंस, आइदर वो राइट ऑन कायद आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी इट इज़ द सेम, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, सर सैयद अहमद खान, परवेज़ मुशर्रफ, वट एवर। कहने का मकसद ये है, वो कह रहा है माई हीरो इन हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री में हमारे जितने भी हीरो हैं, ठीक है, हम उनके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मैंने आपसे जिक्र कर दिया, उस पर हम नहीं लिख सकते मेरे, क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। अगर माई हीरो की बात होगी तो फिर आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब परवेज़ मुशर्रफ की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी है कि अक्सर बच्चे सोचें कि माई हीरो लिखा हुआ है तो हम किसी भी हीरो पे लिख सकते हैं। नहीं, अगर माई हीरो लिखा है तो आप किसी भी हीरो को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हिस्ट्री की बात कर रहा है तो तारीख की बात कर रहा है, पस मंज़र, ठीक है। तो अगर आपने कायद आज़म पढ़ा हुआ है तो आप माई हीरो इन हिस्ट्री में कायद आज़म भी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्लामा इकबाल भी लिख सकते हैं। और अगर कायद आज़म आ जाएगा तब तो उसने यहाँ कंडीशन लगा दी है कायद आज़म पे लिखना है, ठीक है। अब इस ऐसे को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा वेल नोन होंगे कायद आज़म के बारे में। ही इज़ अ ग्रेट लीडर, ही वाज अ ग्रेट लीडर। तो कायद आज़म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मेरा बेटा पास में है तो हम उसे पास में देखेंगे कि ऐसे जो है वो पास में होगा, लेकिन जो हम इसकी शुरू में जो बातें करेंगे जर्नल वो प्रेजेंट में होंगी। लेकिन जब हम कायद आज़म की लाइफ के बारे में बात करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिक पास्ट टेंस में। मेरे बेटा बात आ रही है समझ में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो एसेज हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये वाला एसे जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने आज तक जितने भी कायद आज़म पर एसेज जो रीड आउट किए हैं उनमें बहुत अच्छा एसे, इसकी वर्डिंग अच्छी है, ठीक है, बात अच्छी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कोटेशंस बेसिकली अच्छी हैं इस ऐसे में। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, जिंदगियां जितने अजीम आदमियों की हैं तमाम हमें याद करवाती हैं। वी कैन मेक आवर लाइव्स, हम अपनी जिंदगियां बना सकते हैं सबलाइन। सबलाइन का मतलब है बुलंद, ठीक है, ऊंची। अब सबलाइन का वर्ड इधर क्यों इस्तेमाल किया गया है? सबलाइन का वर्ड जो इसका जो कंटेक्स्ट है, कॉनोटेशन जो है इस वर्ड की, वो ये है कि अपने हुस्न जमाल यानी अपनी पर्सनालिटी से किसी पे ऐसा इंप्रेशन हिबतनाक डालना कि वो आपको बहुत बड़ा समझे, ठीक है। यानी इनकी ये हमें याद कराती है कि देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक पर्सनालिटी इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि जब हम उनकी पर्सनालिटी रीड आउट करते हैं तो हम इतने इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड डिपार्टिंग, और डिपार्टिंग कहते हैं रुखसत हो जाना, लीव्स छोड़ देता है, बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स, ठीक है। फुटप्रिंट्स किसे कहते हैं? नक्शे कदम, ठीक है, ऑन द सैंड्स ऑफ देम, ठीक है। वो चले गए, उन्होंने हमारे फुटप्रिंट्स सैंड पर हमारे। अब देखें सहरा में क्या होता है, जब एक आदमी आगे जाता है तो हम निशान छोड़ता है रेत पे, ठीक है। कभी आप समंदर पे जाना हो, साहिल पे आप चलते जाएं, पीछे आपके पैरों के निशान होंगे। तो ये हमारी तरह क्या है, उनकी ज़िंदगियाँ एक फुट स्टेप्स हैं जिस पर चलकर हम अपनी लाइफ को सबलाइन बना सकते हैं। हिस्ट्री हैज़ बीन सच मैन हु हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ कहते हैं सलाहियतें। तारीख में बहुत से ऐसे आदमी हैं, ऑर्डिनरी कहते हैं मामूली, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली, जिनकी सलाहियतें हैं
देयर करेक्टर वाज प्योर एंड एग्जाम्पलरी, उनका जो किरदार था वो बहुत क्या था, प्योर खालिस था, और एग्जाम्पलरी यानी मिसाल वाला था, यानी ऐसा करेक्टर था जिसकी हम किसी दूसरे को क्या दे सकते थे, मिसाल दे सकते थे। दे हैव डिसर्निंग आइडियाज, डिसर्निंग कहते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अक्लमंदी वाले, दानिशमंदी आप जिसे कह लें, उनके आइडियाज थे, ठीक है, उनके ऊपर क्या था, डिसर्निंग आइडियाज, एक दानिशमंदाना उनके पास ख्यालात थे। हाई मॉरल वैल्यूज़, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी, अखलाकी इकदार थी, वो बहुत बड़ी थी। यानी आप देख लें, आप अभी भी अपने पेरेंट्स को देख लें, ग्रैंड पेरेंट्स को देख लें, उनमें जितनी ज़्यादा अखलाकियात हैं हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। एंड यूनिक टैलेंट, because there is a one Quaid-e-Azam in the history, one Allama Iqbal in the history, one Sir Syed Ahmad Khan in the history, यूनिक टैलेंट था उनके अंदर। द पावर ऑफ देयर थॉट्स, ताकत उनकी सोच की, मैंने आपको कहा ये ऐसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एंड हार्ट आर मोर देन यूजुअल, और जो दिल था आर मोर देन यूजुअल, यानी वो क्या कह रहा है, उनकी जो सोचने की ताकत और उनका जो दिल था मोर देन यानी आम से बढ़कर था, यानी हमारे जितनों के भी दिल या हम जितना सोच सकते हैं वो उससे कहीं आला सोचते थे। अब फॉर एग्जांपल अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल की मुझे नहीं याद कितनी किताबें हैं शायरी की, टोटल 5-6 होंगी, ठीक है। उन 5-6 किताबों पर जो रिसर्च की गई है, जो PhD डॉक्टरेट, डॉक्टर की डिग्री की जो रिसर्च है, उन 6 बुक्स पे को 80-70 हज़ार किताबें उन 6 किताबों पे लिखी हुई हैं। इसका मतलब उनकी थॉट जो है वो हमसे बहुत ऊपर की थी, ठीक है। देयर विगर, विगर कहते हैं ताकत, ठीक है। डिटर्मिनेशन, उनका इरादा, ठीक है। एंथुसियाज्म, ठीक है, एंथुसियाज्म कहते हैं उनका जोश, वलवला। परसिस्टेंस, उनकी साबित कदमी, ठीक है, ये आपने ट्राई अगेन में भी पढ़ा। सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी मेरा बेटा कहते हैं हसासियत, इज मोर देन यूजुअल, ये चीज़ें भी उनकी आम से ज़्यादा थी। दीज आर द मेन हु चेंज द हिस्ट्री एंड मोर वन इन मिलियंस, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री को, तारीख, जिन्होंने तारीख को बदल दिया, और मिलियंस में बहुत कम होते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, देखें ये हमने जनरल बात की। अब यहाँ से जब हम कायद आज़म से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किस में शिफ्ट हो गए, पास्ट में शिफ्ट हो गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ दोज मैन whom हिस्ट्री विल रिमेंबर एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, ऑल टाइम तमाम दौर की आप बात कर लें। वो कहते हैं कायद आज़म उन आदमियों में से तारीख के जिन्हें हमेशा से एक अहम सियासी शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। इट वॉज 25 ऑफ दिसंबर 1876 व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न इन कराची, जब वो पैदा हुए कराची में, इन द हाउस ऑफ पूंजा जिन्ना। हिज फादर वाज अ मर्चेंट, ताजिर थे, एंड यू नो वेरी वेल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर थे। अल्लाह ताला ने तिजारत में बहुत बरकत रखी हुई है। आफ्टर गेटिंग हिज प्राइमरी एजुकेशन इन पाकिस्तान, अपनी प्राइमरी की 5th तक तालीम हासिल करने के बाद हिज फादर वांटेड हिम टू बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कि ये किसका हिस्सा बन जाए, मेरे कारोबार का। बट जिना हैज़ अदर आइडियाज़, ठीक है। अब देखें यहाँ कॉमा के बाद बी जो है वो स्मॉल आना है। अब देखें ये नेट से थोड़ा सा लिया हुआ है मटेरियल, तो उसमें गलतियाँ होती हैं, मैंने आपको कहा है। तो कॉमा के बाद बी जो है वो स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। जिना हैज़ अदर आइडियाज़, लेकिन जो कायद आज़म थे उनके जो आइडियाज़ थे वो और थे। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए फॉर गेटिंग अ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून को पढ़ा फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए। एंड आफ्टर रिटर्निंग टू हिज कंट्री, जब वो अपने मुल्क में वापस आए, ही स्टार्टेड प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर, ठीक है, एज अ बैरिस्टर। अब ये इज नहीं आना, इधर इन आना है, ठीक है। बैरिस्टर इन कराची, तो उन्होंने कराची में एज अ बैरिस्टर क्या कर दी, जॉब स्टार्ट कर दी। एंड लेटर इन मुंबई, और बाद में बम्बई में। सबसे पहले उन्होंने जॉब कहाँ स्टार्ट की, कराची में, और उसके बाद वो कहाँ चले गए, बम्बई, ठीक है। मुंबई का जो पहला नाम है वो क्या है, बम्बई है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ वेरी डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट कहते हैं मेरा बेटा
साबित कदमी से काम करने वाला, बहुत ज़्यादा इसे होशियार भी कहते हैं, लेकिन ऐसा आदमी जो मुस्तकिल मिजाज हो, ठीक है, जिसमें परसिस्टेंस हो। स्टूडेंट थे एंड एन इंटेलिजेंट लॉयर, और बहुत होशियार वकील थे। इन हिज यूथ, अपनी नौजवानी में, हिज एक्सेप्शनल क्वालिटीज, एक्सेप्शनल का मतलब है गैर मामूली, मामूल से हटकर, ठीक है, ऊपर लिखा है कि मोर देन यूजुअल इनके अंदर क्वालिटीज थी, इन हीरोज के अंदर। मेड हिम वन ऑफ द बेस्ट बैरिस्टर्स इन बम्बई, कि उनकी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ थी जो यूजुअल से हटकर थी, उन्होंने उन्हें बम्बई का बहुत आला दर्जे का बैरिस्टर बना दिया। कायद आज़म वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, बड़े मेहनत कश आदमी थे। ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, वो इंडिया के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो पोइम है ये इलामा इकबाल की लिखी हुई है। आप जहाँ पैदा होते हैं आप वहाँ से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि कायद आज़म वहाँ रहते थे तो उनके लिए तमाम लोग बराबर थे, तो वो चाहते थे कि इंडिया की बेहतरी हो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त वो टेक ओवर किया हुआ था, ब्रिटिश का जो रूल था। एट दैट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वर्किंग फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब उस वक्त एक पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्या कर रही थी? ये इंडिया के लोगों की आज़ादी के लिए काम कर रही थी। आगे देखें, किससे? ब्रिटिश एम्पायर से, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर से, यानी बरतानिया के लोगों से आज़ाद कराना चाहती थी इंडिया के लोगों को। सो कायद आज़म बिकेम अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। वो कांग्रेस का हिस्सा इसलिए बने क्योंकि उनका जो आउटलुक था कांग्रेस का, उन्हें लगा कि ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है, ये इंडिया के लोगों को आज़ाद कराना चाहते हैं। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द प्रिविलेजेस ऑफ हिज कंट्री। प्रिविलेज कहते हैं इम्तियाज़, इम्तियाज़ मतलब इज्जत, अच्छा हक को भी कहते हैं, राइट को, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्क के हक के लिए आवाज़ उठाई, इसलिए वो किसका हिस्सा बन गए? कांग्रेस का। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी शुड बी मेजर ऑफ वंस करैक्टर। यही बात वो कहते हैं, किसी के करैक्टर को अगर आपने जांचना है तो क्वालिटी देखें, क्वांटिटी ना देखें। हम यहाँ अमीर देखते हैं, अमीर है तो वो अच्छा होगा, ऑब्वियसली हम उसकी क्वालिटी नहीं चेक करते, क्वांटिटी से उसे मेजर करते हैं। In 1906 the Muslim League was formed to protect the right of Muslims of the subcontinent। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और उसका मकसद क्या था? मुसलमानों के हकूक़, बरसगीर के सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों के हकूक़ का टू प्रोटेक्ट, दिफा करना था। एट दैट टाइम कायद आज़म वॉज इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उस वक्त कायद आज़म जो थे वो एक फेवर में थे, हमायत में थे, किसकी? हिंदू मुस्लिम, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इत्तेहाद की। आपने पाक स्टडीज़ में पढ़ा हुआ है। दे वांटेड दैट बोथ द नेशन शुड वर्क टुगेदर फॉर फ्रीडम। उनका एक आउटलुक था, एक आइडियोलॉजी थी कि हिंदू और मुसलमान अगर इकट्ठे मिलकर लड़ें अपनी आज़ादी के लिए तो ये ब्रिटिश को हरा सकते हैं। बट सून, जल्दी ही, द फोरसाइट, फोरसाइट कहते हैं दूरबीनी। दूरबीनी क्या होती है? दूर अंदेशी होना। उर्दू में आपने वर्ड सुना है कि दूर की नज़र होना, यानी एक आदमी है उसकी दूर की नज़र है, वो पहले से जांच लेता है कि आगे क्या होने वाला है। अब उनकी जो दूरबीनी थी, ठीक है, रियलाइज, उन्हें यकीन हो गया दैट कांग्रेस इज वर्किंग फॉर द राइट ऑफ हिंदूज। यानी अभी कांग्रेस ने अपना रंग नहीं दिखाया था, लेकिन उनकी जो फोरसाइट थी, दूर अंदेशी थी, उसने उन्हें पहले ही बता दिया कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की एक जमात है। एंड दे हैव नो कंसर्न फॉर मुस्लिम्स, और उन्हें मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। सो मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस एंड ज्वाइन मुस्लिम लीग। इट वॉज द टाइम व्हेन द फेट ऑफ मुस्लिम, ये वो वक्त था जब फेट, किस्मत ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू चेंज। अब जब कायद आज़म ने ये ज्वाइन की मुस्लिम लीग तो तभी से उनकी किस्मत बदल गई। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो जाएं, तो जिस दिन वो मुसलमान हुए तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि काबा की छत पर अजान दो बिलाल, आज उमर मुसलमान हो गया। यानी बाज़ लोगों के मिलने से बहुत चेंज आ जाता है। अब जब कायद आज़म मुस्लिम लीग का हिस्सा बने तो मुस्लिम लीग की किस्मत बदल गई। मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ डायनेमिक लीडर, एक एनर्जेटिक लीडर थे। ये आपने डायनेमिक वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है। ही डिवोटेड हिमसेल्फ होली टू द अफेयर्स ऑफ द मुस्लिम लीग। अफेयर्स कहते हैं मामला। उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी ज़िंदगी यानी कम्प्लीटली वक्फ कर दी मुस्लिम लीग के लिए। ही प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स।
14 नकात पेश किए जो आपने माशरत उलूम में पढ़े हैं इन राउंड टेबल कहते हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस इन लंदन में। कायद-ए-आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपको पता है, आपने ऑल इज़ नॉट लॉस्ट 9th क्लास में पढ़ा था, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब तक आपकी विल नहीं होती आप रास्ता नहीं तलाश कर सकते, और कायद-ए-आज़म की जो विल पावर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। इवन हिज ओपोनेंट्स, हत्ता के उनके जो मुखालिफ थे, वर इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम, उनकी जो दानिशमंदी, अक्लमंदी, विजडम कहते हैं अक्लमंदी, उससे मुतासिर थे। ही वॉज आल्सो गिफ्टेड बाय सम, ठीक है, टेरिफिक कहते हैं। अब आपने ये वर्ड पढ़ा है हेबतनाक, गज़बनाक, लेकिन यहाँ पर इसका मकसद है अजीम, जैसे इंग्लिश वर्ड है सेवरल मीनिंग्स। फ्रेंड्स लाइक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान एंड मैनी अदर्स, उनके दोस्त भी बहुत अच्छे मिल गए उन्हें, जिसने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। दीज पीपल हेल्प कायद-ए-आज़म इन हिज जर्नी ऑफ द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्ट्रगल में इन लोगों ने कायद-ए-आज़म का बहुत साथ दिया, ठीक है। ऑन 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन क्या है, करारदाद पेश की अंडर द प्रेसिडेंटशिप, यानी सदारत कहेंगे ऑफ कायद-ए-आज़म की सदारत में, जहाँ मीनार पाकिस्तान आज वाक़या है। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री इन विच मुस्लिम्स कैन लिव अकॉर्डिंग टू द मॉरल्स ऑफ इस्लाम, यानी मुसलमानों ने उस रेजोल्यूशन में मुतालबा किया कि हमें एक अलग वतन चाहिए जहाँ पर हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। द हिंदूज लैम्पून्ड दिस रेजोल्यूशन, लैम्पून वर्ड है, इसका मतलब है मजम्मत करना, यानी किसी का खाका उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी बात पे। बट इट वॉज अ डिटर्मिनेशन ऑफ कायद, उनका एक इरादा था, एंड हार्ड वर्क ऑफ मुस्लिम्स दैट ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। कायद-ए-आज़म became the first Governor General of Pakistan. Doctors advised him to take rest, कि रेस्ट करें, but he continued working at same pace. Pace कहते हैं रफ्तार, ताकत। वो जो बॉलर एक बॉलिंग कराता है तो उसे कहते हैं कितनी पेस है, यानी रफ्तार, ठीक है। He became more determined than he was before. वो पहले से ज़्यादा पुरज़म होते गए, but his health dropped. उनकी सेहत ख़राब हो गई। ड्रॉप का मतलब गिरना नहीं है, ख़राब हो गई। एंड दिस सर्वाइवर कहते हैं जिंदा रहने वाला, ऑफ नेशन डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, 11 सितंबर को फौत हुए। लक्ष्मी पंडित, सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सेड, उसने कहा आई लव दिस कोटेशन, मुझे इस कोटेशन से मोहब्बत है, मैं बहुत अच्छी लगती है। आप इसकी वर्डिंग चेक करें, ठीक है, इसकी वर्डिंग चेक करें। इफ़ देयर वर 100 गांधी, वो कहती है अगर 100 गांधी होते एंड 200 अब्दुल कलाम आज़ाद विद मुस्लिम लीग, वो कहती 100 गांधी 200 अब्दुल कलाम होते मुस्लिम लीग के साथ, बट ओनली 1 मोहम्मद अली जिन्ना विद द कांग्रेस, सो दैट इंडिया वुड हैव नेवर बीन डिवाइडेड। क्या बात है, इसे कहते हैं तारीफ, एप्लॉस, एडमायरेशन, कि आपका ओपोनेंट, राइवल, दुश्मन आपकी तारीफ करे। क्या कह रही है लक्ष्मी पंडित, वो कहती है अगर 100 गांधी होते, 200 अब्दुल कलाम होते, किसके साथ, मुस्लिम लीग के साथ, और एक कायद-ए-आज़म होता कांग्रेस के साथ, तो इंडिया कभी भी तकसीम ना होता। इट वॉज आवर लीडर, ये थे हमारे कायद-ए-आज़म। पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेंबर द एफर्ट्स ऑफ कायद-ए-आज़म, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अल्लाह ताला उनकी जो रूह है उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हीरो इन हिस्ट्री, हमारे हीरो इन हिस्ट्री आता है, अब जब भी उसकी डेथ होती है उससे नीचे एक वर्स है जो हम उर्दू की वर्स लिख सकते हैं कि आसमां तेरी लहर पर शबनम फिशानी करे, सब्ज़ा नूरस्ता इस घर की निगहबानी करे। अब ये वर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेथ पर, ठीक है। अब आगे देखें, मेरे पास एक ये भी ऐसे है कायद-ए-आज़म, इसमें इंट्रोडक्शन है, ये भी बहुत अच्छा ऐसे है, एजुकेशन है उनकी, फिर पॉलिटिकल कैरियर है, ठीक है, फिर उसके बाद फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल है, फिर वो इलनेस है एंड डेथ है, उनकी बीमारी और उनकी मौत। बात आ रही है समझ में, इसमें हेडिंग्स बनी हुई है, ये चेंज है। ये दोनों एसेज बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से याद करने की ज़रूरत है। आप इन दोनों एसेस को मैं शेयर करूंगा, इन्हें याद करें, इन्हें देखें, कंपाइल करें, जो बात यहाँ से अच्छी लगती है
तो बहरहाल ये एसेस जो हैं ये मैंने कंपेल किए थे, नेट से ही देखे थे, तो मुझे नेट पे सबसे अच्छे ये एसेस लगे। तो इनमें थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, जैसे हमने ऊपर देख ली। तो ये ऐसे मैं आपको नहीं पढ़ाया, इसमें देख लिए वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, मैं चेक कर दूँगा आपको। तो मेरा बेटा ये दोनों एसेस देख लें और अपना एक ऐसे कंपेल करें। तो बहरहाल कोटेशंस और भी देख लें कायदे आज़म से रिलेटेड, वो कोटेशंस अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगी तीनों कोटेशंस, इसलिए मैंने सिर्फ 3 कोटेशंस ऐड की हैं। एक वर्स मैंने आपको बता दी उर्दू में, वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।